भीड़ भाड़ क्यों है? अभी सोचता कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जब इतनी बात गई तब तक परशुराम की नजर उस टूटे हुए धनुष की तरफ पड़ी। परशुराम बोले, जिसने भी ये धनुष तोड़ा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सीता को उदास देखा, राम को उदास देखा, तो श्री राम आगे बढ़े। श्री राम बोले, गुरुजी मेरी एक बात सुनो। नाती संबोधन और भंजनिहारा और हुए आई कोए का दासन समझाने लगे। समझाने लगे प्रभु, नाति सम्मुधन भंजनिहारा और हुई यही को एक दास तुम्हारा। तुम्हारे सेवक के अलावा, तुम्हारे दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? परशुराम बोले, इसका कारण साफ है कि ये धनुष तूने तोड़ा है। क्यों? कि हे राम बनाए अगुआ तू इस छत्री कल की को। इसलिए फसल हो याद आई, तू लाए चोर की गाड़ी। बोले, हे राम बना है अगुआ तू इस छत्री कल की थोड़ी पे, इसलिए मसल हो याद आई तुनका है चोर की दाढ़ी में। इसका कारण साफ है, ये धनुष तूने तोड़ा है। तूने अपनी मौत को बुलावा दिया। इतनी बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण बोले, परशुराम एक बात बताएं तुम्हें, क्योंकि कि सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है।
परशुराम जो अटका मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अरे अटका मीठा करता है कोल्हू में पीसा जाता है। लक्ष्मण बोले परशुराम सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आकर के फंस जाता है। लेकिन परशुराम इतना याद रहे जो अटका मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अटका मीठा गन्ना है जो कोल्हू में पीसा जाता है। हमारे भैया का इसमें कोई दोष भी है नहीं है, लेकिन तुम टूटी रघु कतही न दो काज करे टूटी रघु कतही न दोषू। अरे बरसों का पड़ा हुआ धनुष हमारे भैया के हाथ लगाते ही अगर वो धनुष टूट गया तो इसमें हमारे भैया का क्या दोष है। मुन भी न काज करे त करे सू। आप ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो लेकिन लक्ष्मण बोले परशुराम तुम एक बात भूल गए, कौन सी? कि बहुधन तोड़े ही लड़का बहुधन तोड़े ही लड़काई। अरे खेल खेल में पता नहीं कितने धनुष का मैंने भंजन कर दिया तब तुम्हें गुस्सा नहीं आई और इस सड़े हुए धनवा के ऊपर भरोसा लेकर के चले आए। परशुराम बोले ये कोई साधारण धनुष है, ये दधीच की बिना की हड्डियों का बना हुआ धनुष है, इसमें दधीच जी के प्राण है। धोखे टूटियो क्या करे? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा वाली बात है। परशुराम बोले मेरी बात सुनो। रे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता चाहता है, जो बात काटता चाहता है। क्या निहुतारी बामन समझा तू हमें डांटता चाहता है। क्या निहुतारी बामन समझा जो हमें डांटता चाहता है। न्यौतारी बावन समझ लिया जो मुझे डांटता जाता है। कि धिक्कार हमारी भुजाओं पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। अरे प्रतिकूल हाथ मेरे जो तेरा नहीं संसार जो तुझ पे मैंने प्रहार ना किया, ये व्रत कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है जो मैंने तेरा संहार ना किया। चुप्पा बैठा उसे कैसे बाजी रखवारी दिखाए रे। अरे आगे लग जाए ऐसी जवानी में और इतने बड़े बूढ़े इतने छोटे बच्चा बात करता हो तू बड़ा चुल्लू भर के पानी में। परशुराम बोले अरे मूर्ख बालक, इस
बच्चे ने 21 बार ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन कर दी, खाली कर दी, और तुम मुझसे गल चला रहा है। अच्छा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज मुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। हाथ में फरसा लिया परीक्षित जी और लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। श्री राम बोले, गुरुजी अरे रुक जाओ, रुकिए रुकिए रुकिए। इस बच्चे की तरफ इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? सुनो मेरी बात। कि कहे यूं लखन के भाई और क्रोध क्यों करो बलिदाई, दोष न मेरे छोटे भाई का। जो तुम आते रावण बनने, तो हम ठुकराते चरण। श्री राम बोले, गुरुजी अरे जो तुम आते रावण बनने, तो हम ठुकराते चरण। दान रहे दूध पिलाई, मेरे लखन के भाई। समझाने लगे श्री राम, दोष इस बच्चे का नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम कि कहे यूं रघुराई और कहे क्रोध करो बलदाई। अरे
बच्चे पे वैसे ही गुस्सा कर रहे हो। अगर कहीं वन में आ जाते आप तो ये बालक कुछ नहीं कहता। तो परशुराम ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। लक्ष्मण फिर बोले भैया हम क्या इनसे डरते हैं? अरे भैया कितने डरते थे? लक्ष्मण बोले, फिर बोला इस फरसे को देख रहा है? 21 बार इस फरसे ने ये पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी। महाराज हाँ फरसा मेरे फैसले में सुनो। मांगना है तो उन गरीबों से मांगो जो इनकार नहीं कर सकते, और सुंदरता के घमंड में इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। अरे एक बात तुम नहीं मैं नहीं सरदार जानता है कि 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। यू बिलीव मी, अंडरस्टैंड। लक्ष्मण बोले देखना जब नजर नहीं लग जाए और दबा लीजिए काक में जब हवा ना लगने पाए। लक्ष्मण बोले तुमने बहुत बुरा किया जो ऐसे फरसे को यहाँ लेकर के चले आए। इसे तो कहीं संदूक में छिपा करके रख देते हुए। लगता है ये फरसा औरतों के ऊपर ज्यादा चलता रहा। और जैसे ही औरत का नाम लिया परीक्षित जी आग बबूला हो गए। बीच में विश्वामित्र आए, बोले बालक बंदर एक सुबाहु, बालक और बंदरों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब परीक्षित जी इन्होंने औरतों का नाम क्यों लिया? क्योंकि इनकी मैया जो रेणुका थी परीक्षित जी, वो एक बार जल भरने के लिए गई। तो रेणुका ने जल के अंदर देखा मच्छी और मच्छा प्यार कर रहे हैं आपस में। रेणुका पानी भरना भूल गई और घर पे आई। जब दिगन से बोली देखो आज मैंने जल के अंदर कुछ देखा है। जब दिगन बोले क्या देखा है? रेणुका बोली मैंने जल के अंदर देखा मच्छी और मच्छा आपस में प्यार कर रहे थे। तो मेरे मन में भी लालसा आई अगर मुझ पे जवानी होती तो अम्मी। परशुराम बोले अरे तुझ में बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे में तूने इतनी नीच बात सोची। अपने बेटों को बुलाया, 6 बेटों को बुलाया, इसको मार दो। 6 बेटा कहने के पिताजी माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के धर्म ना दूजा, मैं माँ को नहीं मार सकता हूँ। फिर परशुराम को बुलाया, परशुराम से कहा अपनी माँ को मार दो। परशुराम ने फरसा लिया और अपनी माँ का सर धड़ से अगल कर दिया। अपने 6 भाइयों को भी मार दिया। जब दिगन कहने लगे बेटा मुझसे वरदान मांग लो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हैं। तो परशुराम बोले देखो पिताजी मैंने अपनी माँ को मार दिया, 6 भाइयों को मार दिया, तुम इनको जीवित कर दो। बोले एवमस्तु, यही बात कह दी। लक्ष्मण ने बोले लगता है ये फरसा औरतों के ऊपर चलता रहा। अब तो आग बबूला हो गए, पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर समझौता कर दिया ये लक्ष्मण तुम इनकी तरफ नहीं देखोगे। लक्ष्मण बोले ठीक है। अब लक्ष्मण की इधर पीट करके परशुराम की इधर। लक्ष्मण मन में सोचने लगे परीक्षित जी कैसे परशुराम है, हाल में ठंडे हो जा, हाल में आग बबूला हो जा। इतना सोच करके हंसने लगे बस।